एवरीवन, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का सीबीएटी का एग्ज़ाम 15 जुलाई को तो हो गया है। लेकिन 15 जुलाई का एग्ज़ाम होने के बाद बहुत बच्चे परेशान हैं कि आखिर टी स्कोर 42 कितना क्वेश्चन सही करने पर बनेगा। ऑल सीबीएटी एएलपी सीबीएटी ऑल 5 ट्रेड टेस्ट में कितने पर पास होंगे, कितने सवाल सही करेंगे तब जाके साइको टेस्ट में हम सभी पास हो पाएंगे। बहुत बच्चों को देखो वॉच और क्लॉक और सेम फिगर में बहुत बच्चों का फेल होने का कंप्लेन आ रहा है। बहुत बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। जिसके भी इतने सवाल अगर सही है मान के चलो तो उनका फाइनल मेरिट में नाम जरूर आएगा। तो पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, पूरा आपको बताने वाले हैं। उससे पहले एक एक बार सभी वीडियो को शेयर करके अपने हर एक एएलपी के दोस्त तक पहुंचा दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही रेलवे का लगातार अपडेट लगातार मिलता रहे। तो देखिए, जो एएलपी का एग्जाम हुआ है ये आपका 15 जुलाई को कंप्लीट हो गया है। 15 जुलाई को रेलवे वालों ने करा लिया है, ठीक है। अब एग्जाम होने के बाद जो बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो है कि आखिर टी स्कोर 42 कितने पर बनेगा, कैसा एग्जाम गया है, क्या एग्जाम में हालत हुआ, पूरा आपको बताने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग जान रहे हो कि क्वेश्चन कितने कितने आए थे। तो पहला नंबर में आपको दिया था मेमोरी टेस्ट जिसमें फिगर फाइंडिंग वाला था और इसमें आपको टोटल मिला था 24 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितना क्वेश्चन दिया है तो आपको याद होगा 24 क्वेश्चन दिया था। फिर उसके बाद आपको जो मिला वो देखो, आपको मिला फॉलो डायरेक्शन टेस्ट जिसमें वॉच और क्लॉक टेस्ट रखा गया, जिसमें टोटल बच्चा लोग का जो है 20 क्वेश्चन दिया गया था। फिर आगे देखो आपको मिला था डेप्थ परसेप्शन टेस्ट जिसमें हिडन क्यूब वाला था, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन था। फिर उसके बाद देखो आपको आया था पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट पिक्चर प्लेसमेंट जिसमें आपका 60 क्वेश्चन रखा गया था पिक्चर प्लेसमेंट वाला में। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया था परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट जिसमें टोटल 72 क्वेश्चन था और इसमें सिमिलैरिटी और सेम फिगर ढूंढना था। तो ये टोटल क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों को दिया गया था। देखो, लेकिन जिसमें सबसे अधिक बच्चे परेशान हुए हैं ना वो आपका ये मेमोरी टेस्ट फिगर फाइंडिंग वाले में परेशान हुए हैं, ये 24 क्वेश्चन में। क्योंकि कुछ को पेपर मिला था तो कुछ को पेन मिला था, उसमें उनको ढूंढ ढूंढ के बनाना था ग्राफ और फिर आंसर करना था, तो इसमें बहुत परेशानी हुई है। इसके साथ साथ फॉलो डायरेक्शन टेस्ट वाला में भी वॉच और क्लॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन था, लेकिन इसको बनाने में भी लोग बहुत परेशान हुए। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 1 के तो बहुत बच्चे मुझे कॉल किए और बताया कि सर वॉच और क्लॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आया। बहुत दिक्कत के बाद हमने इसका क्वेश्चन करा है। साथ में फिगर फाइंडिंग का जो 24 क्वेश्चन था उसको भी बनाने में सबको बहुत दिक्कत आया है। हाँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिला है तो बच्चों के लिए थोड़ी सी तो सहूलियत हुई है, ये बात सही है। लेकिन इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए बच्चे, क्योंकि एक तो जल्दी जल्दी में पेपर में सब टाइम उसमें बंधा हुआ रहता है, कितना टाइम में आपको करना है, और उलझा हुआ क्वेश्चन दे दिया रेलवे ने। 24 क्वेश्चन फिगर फाइंडिंग में, इसमें बच्चे परेशान हो गए, और 20 क्वेश्चन आपका वॉच और क्लॉक टेस्ट में, इसमें जो है बच्चे काफ़ी परेशान हुए हैं। इसमें इनको काफ़ी परेशानी देखने को मिली है। हिडन क्यूब वाला तो सब लोग कर लिए थे, लेकिन ये दोनों सेक्शन उनको सबसे अधिक तंग किया है। एक का 24 क्वेश्चन और एक का 20 क्वेश्चन बच्चों को लगभग रुला के रख दिया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि टी स्कोर बनता कैसे, इसको पहले आपको समझना होगा, फिर आगे का आप सभी जान पाओगे। तो देखो, यहाँ पर जो रेलवे ने बताया है कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो टी स्कोर 80 से लेके 20 के बीच में बनते हैं, इससे अधिक किसी के भी नहीं बनते हैं। या तो 80 बनेंगे, फॉल्स बिटवीन 80 to 20, एवरेज यही रहता है हमेशा। इसी के बीच में जो है बच्चों के मार्क्स हमेशा वेरी करते हैं। किसी का ऐसा नहीं है कि 100 में 100 बन जाएगा। मैक्सिमम 80 बन सकता है और मिनिमम जो है 20 बन सकता है, इससे अधिक किसी का भी नहीं बनेगा 80 से अधिक। अब 80 भी देखिए, पिछला साल जब एग्जाम हुआ था ना, तो पिछला बार वाला एग्जाम में जो 2018 एलपी वाला था उसमें बहुत कम, मतलब कि न के बराबर समझो किसी बच्चे का 80 मार्क्स आया था, बहुत कम रहा था, 70 75 65 ऐसे रहा था, 70 75 के आसपास सभी थे। लेकिन रेलवे का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 आ सकता है और कम से कम 20 आ सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये तो पता चला कि कितना से कितना के बीच में बनता है, लेकिन बनता कैसे है, तो इसके लिए देखो रेलवे वाले एक फॉर्मूला लेके आए हैं। फॉर्मूला टू कैलकुलेट टी स्कोर इज टी इक्वल टू 50 + 10, ये कॉमन रहता है, ठीक है। 50 + 10 ये कॉमन रहेगा, और इनटू में आपका ये करते हैं x इंटू मीन बाई में एस डी। अब समझना होगा कि x किसको कहते हैं, मीन किसको कहते हैं, एस डी किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे जो आपका x है, x आपका मार्क्स होता है, ठीक है। x का मतलब जो है आपका मार्क्स, कि बच्चा का कितना नंबर आया है। मीन, अब मीन का मतलब ये है कि उस शिफ्ट में जितना बच्चा बैठा हुआ था उसके साथ उसका एवरेज स्कोर कितना बना, तो ये मीन हो गया,
ठीक है। अब एसडी का मतलब क्या है, तो एसडी को जब आप समझिएगा तो एसडी होता है आपका स्टैंड डिवीजन, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर आपका खुद का मार्क्स हो गया बच्चा का, ठीक है। अब मीन बराबर मतलब कि जो टोटल आपके शिफ्ट में बैठे थे उनका एवरेज मार्क्स हो गया। और एसडी किसको बोलते हैं, तो एसडी होता है देखो आपका यहाँ पर एक्स माइनस मीन, ठीक है, का स्क्वायर, यही जो है आपका एसडी है, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। अब देखिए इसमें मीन पर ना बहुत मतलब करता है बच्चा का मार्क्स मीन पर, क्योंकि यही सबसे बड़ा खेल करने वाला है। आपका देखो कितना भी मार्क्स आ जाए, अगर मीन यहाँ पर ज़्यादा हो गया ना तो फिर आप टूट जाओगे। मीन अगर मानो ज़्यादा निकल गया, एवरेज ज़्यादा आ गया, सब बच्चा लोग ज़्यादा नंबर ला लिया, तब आपका मार्क्स में से मीन को घटा दिया जाएगा और फिर उसका स्क्वायर कर देगा और उसके बाद आपके मार्क्स में से फिर घटा भी देगा। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी बच्चे पर और उसका सिलेक्शन एकदम मतलब कि रुकने के समान कर सकते हो अगर ज़्यादा मीन आ गया तो। इसीलिए सबसे अधिक परेशानी वाला ये मीन है। ये जितना ज़्यादा आपका शिफ्ट में आएगा उतना आपका चांस कम हो जाएगा सिलेक्शन का, ठीक है। जितना ज़्यादा मीन आपका आएगा उतना ज़्यादा आपका चांस सिलेक्शन का कम हो जाएगा, क्योंकि बाद में फिर यही मीन एसडी में इफेक्ट डालता है, क्योंकि एसडी इक्वल टू होता है एक्स माइनस मीन। एक्स आपका मार्क्स है, अब आपका मार्क्स में से मीन को घटा देगा, ये ज़्यादा रहेगा तो आपका मार्क्स तो वैसे ही कम हो गया और फिर उसका स्क्वायर कर देगा तो बच्चा तो बर्बाद मान के चलो। तो इसीलिए मनाना सबको यही है कि आपका जो शिफ्ट बैठा है उसमें मीन सबसे कम हो आपके जोन में और आपका जो एसडी है वो भी कम निकले, ठीक है। और वो तभी निकलेगा जब मीन कम आएगा, मीन कम आएगा तभी जो आपका एसडी कम आएगा, ठीक है। अगर मीन अधिक हो गया फिर तो भाई आप कमजोर हो जाओगे, फिर तो आपका हालत ये खराब कर देंगे। तो इसीलिए मीन कम होना चाहिए, मीन जितना कम उतना आपके लिए अच्छा। अब यहाँ पे देखो जो बच्चों के मन में डाउट आता है वो ये रहता है कि अब ये तो पता चल गया बनता कैसे है, कितने पर बनता है, अब कितना कितना मार्क्स सबका आ रहा है ये आप यहाँ पे सबसे पहले समझ ले, जिससे आपको पता चलेगा कि मीन कितना जा सकता है, ठीक है। तो देखो मेमोरी टेस्ट में जो फिगर फाइंडिंग वाला था इसमें 24 क्वेश्चन दिया तो है, लेकिन बच्चे काफ़ी परेशान हो गए 24 क्वेश्चन करने में। 24 क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, क्योंकि एक तो फिगर फाइंडिंग में पेपर दे दिया और पेन दे दिया और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत हुआ। अब देखो इसमें कुछ बच्चा ऐसा है ना जिनका पेपर दोबारा होना है, वो लोग क्वेश्चन भी लिख के ले गया है। अब इससे वो लोग देख के आएगा, वैसा वैसा प्रैक्टिस करके आएगा तो उतना ही ज़्यादा मार्क्स ला लेगा, तो इससे फिर आपका मीन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए होना यही चाहिए कि रेलवे सबके साथ अच्छे से बर्ताव करे और यदि रद्द करना है तो सबका रद्द करे या फिर जो डिसीजन लेना है बच्चों के हित में ले, ताकि फिर किसी भी बच्चा को दिक्कत न हो। क्योंकि अगर कुछ पहले जान जाएंगे और फिर तो वो ज़्यादा मार्क्स ला लेंगे तो इससे फिर बच्चे कमजोर हो जाएंगे जिनका अभी पेपर गया है। अब देखिए फिगर फाइंडिंग में 24 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आई है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 के बीच में स्कोर कर पाए हैं। मुझे जितना भी बच्चों ने कॉल करा है सभी ने यही बताया है कि सर 24 में से मैक्सिमम 15 से 18 किए हैं, इससे अधिक हम लोग से स्कोर नहीं हो पाया है। तो इसमें देखो यहाँ पर कुछ बच्चा का दिक्कत हुआ है। फिर उसके बाद देखो आपका जो दिक्कत हुआ है वो हुआ है फॉलो डायरेक्शन टेस्ट, वॉच और क्लॉक टेस्ट में। इसमें भी 20 में बच्चे फंसे हैं। वॉच और क्लॉक टेस्ट में जो डायरेक्शन वाला था आपका कैसा गया आप बताना, लेकिन मुझे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों बार के बच्चों से कॉल आया है और सभी का यही कहना है कि सर अधिक से अधिक 15 क्वेश्चन किए हैं, इससे अधिक नहीं हुआ है, ठीक है। फॉलो डायरेक्शन टेस्ट वाला में 12 से 15 क्वेश्चन लगभग बच्चा सही किया। अब आप इसके बीच में हो या नहीं आप देख लेना। अब देखो जो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट था हिडन क्यूब, ये तो सबका अच्छा गया है, इसमें लगभग किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। और जितना बच्चा ने मुझसे संपर्क किया है सभी ने यही बताया है कि सर 42 to 45 के बीच में स्कोर है, इतना हम लेके आ रहे हैं। तो इतना आपका भी एवरेज आना चाहिए, अगर इतना आ रहा है तो समझो आपकी बहुत अच्छी स्कोर है। फिर आगे देख सकते हो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट, पिक्चर प्लेसमेंट, ये 60 क्वेश्चन था। इसमें भी कुछ बच्चा को दिक्कत हुआ है, ऐसा नहीं है कि सबका बढ़िया गया है, नहीं, कुछ कुछ बच्चा का कॉल आया जो बताएंगे सर हमको दिक्कत हुआ है, हमारा सही नहीं गया है ज़्यादा, लेकिन फिर भी 50 प्लस तो हर बच्चा किया ही किया है जितना भी बच्चा है। कुछ बच्चा तो ऐसा भी फ़ोन किया जो बोला कि सर 58 प्लस करके आए हैं, सही है, तो कुछ का 50 प्लस है, तो इसके बीच में आप होने चाहिए। फिर उसके बाद देख सकते हो जो अगला क्वेश्चन था वो था, जो अगला यहाँ पर टॉपिक था वो था आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, जिसमें 72 क्वेश्चन टोटल था, जिसमें सिमिलैरिटी और सेम फिगर बताना था। अब इसमें भी बच्चों को कुछ कुछ को दिक्कत तो हुआ ही है, सब तो देखो अच्छा नहीं कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे गलती तो करते ही हैं। तो इसमें भी आप मान के चलो कि 60 से 65, इससे ज़्यादा नहीं, इतने के आसपास अगर हो तो आपका सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगा। अगर इतना आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा,
ठीक है, तो यही टोटल अपडेट था जिसमें आप देख सकते हो आपका कितना मार्क्स सही हुआ है, उसके अनुसार आप सभी कर सकते हो। वीडियो बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो जल्दी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके वीडियो को शेयर करके अपने हर एक दोस्त तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो अच्छे से पहुंच सके। तो ये अपडेट थी। अब आप सभी कमेंट करिए और बताइए कि आपका कितना कितना मार्क्स आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए आपका कितना कितना नंबर आया है, और उसके साथ साथ सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।